रीमत शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको वस्ती यूरोप के ऐसे मुल्क जिसके इतराफ में समंदर नहीं बल्कि ज़मीन बंद मुल्क यानी हंगरी की सरजमीन के बारे में बताऊंगी, जिसे उर्दू ज़ुबान में मिगारिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, हंगरी में इंसानी ज़िंदगी के साथ 4000 कबल अज़ मसीह के मिलते हैं। पहली रूमी सल्तनत के दौरान हंगरी का कुछ हिस्सा रूमी सल्तनत में भी आया था, जिसे रूमी सल्तनत के खात्मे के बाद किसी सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया गया। हंगरी में पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 1895 ईस्वी में रखी गई थी। इस सल्तनत को प्रिंसिपैलिटी ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। ये सल्तनत उस खिते पर कायम हुई थी जहां आज के हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया जैसे ममालिक आते हैं। ये सल्तनत 1000 ईस्वी तक कायम रही। 1000 ईस्वी के बाद कई छोटी मोटी रियासतों ने हंगरी के साथ इश्तराक किया। इन रास्तों में पहली बल्गारियन सल्तनत भी थी, जिसने 1000 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक इत्तेहाद कायम किया। इस अरसे में कायम होने वाली सल्तनत को किंगडम ऑफ हंगरी का नाम दिया गया था। 1366 से 1526 ईस्वी तक के अरसे में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इन ममालिक को फतह करने के लिए कई बार जंगें लड़ी गईं। इन जंगों को ऑटमन वार्स का नाम दिया गया है। आखिरकार उस्मानियों ने इस खिते को अपने कब्जे में ले लिया और 1541 ईस्वी में यहाँ ऑटमन हंगरी की बुनियाद रखी गई। ये रियासत 1699 ईस्वी तक अपना वजूद बरकरार रख सकी। फिर कई छोटी रियासतें बनी और कई इनकलाबात आए। बिल आखिर 1848 के इनकलाब के बाद एक बड़ी तब्दीली ये रौनमा हुई कि उस ज़माने की एक ताकत ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी को इत्तेहाद करना पड़ा। 1866 ईस्वी से पहली जंग अजीम के खात्मे के तक इस रियासत को ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम दिया गया। 1918 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी का खात्मा हुआ तो पहली हंगरी एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। खुद मुख्तारी के एक साल बाद यानी 1919 में हंगरी को सोवियत के साथ इश्तराक करना पड़ा। इस रियासत का नया नाम हंगेरियन सोवियत खुद मुख्तारी का नाम दे दिया गया। सिर्फ एक साल के इश्तराक के बाद दोबारा हंगरी एक किंगडम ऑफ हंगरी का क़याम अमल में आया। 1956 में हंगेरियन इनकलाब के बाद मुल्की कानून में काफ़ी तब्दीलियां की गईं। 23 अक्टूबर 1989 को सोवियत यूनियन के खात्मे के आगाज में ही तीसरी हंगरी जमहूरिया की बुनियाद रखी गई और इस मुल्क का नाम हंगरी कर दिया गया। 1 मई 2004 को हंगरी को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो गई। एक बात वाज़ेह है कि 1895 ईस्वी में हंगरी की पहली रियासत के क़याम से लेकर आज तक किसी भी मुल्क ने हंगरी पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत नहीं की, बल्कि हर आने वाली हुकूमत हंगरी के साथ इश्तराक से वजूद में आई थी। दोस्तों, हंगरी यानी मिगारिस्तान कुल 53,030 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 108वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जबकि इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी 97,71,000 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया भर में 91वें नंबर हासिल है। बुडापेस्ट इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये दारुल हुकूमत होने के अलावा हंगरी का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ रखता है। इस शहर की आबादी 17,59,000 अफराद है, जो इस आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर बनाती है। दोस्तों, हंगरी का लफ्ज़ लातीनी ज़बान से लिया गया है, जो यहाँ बसने वाले पहली नस्ली गिरोह यानी हंगेरियन से लिया गया है, लेकिन अब हंगेरियन लोग हंगरी में मैगियारिस के नाम से पहचाने जाते हैं। हंगरी के बारे में दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो हंगरी का कॉलिंग कोड +36 और डोमेन नेम +.hu है। हंगरी की करेंसी को हंगेरियन फॉरेन कहते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी से कमतर समझी जाती है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 2.19 फॉरेंट आ जाएंगे, जबकि 1 इंडियन रुपये के बदले में आने वाले फॉरेंट की तादाद 3.89 है। हंगरी वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। हंगरी पाकिस्तान से 4621 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से हंगरी जाने के लिए 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, भी उस सूरत में कि रास्ते में कोई स्टे ना हो। हंगरी में कौमी ज़ुबान का दर्जा हंगेरियन ज़ुबान को हासिल है। इस ज़ुबान को दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज़्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं। ये यूरोपीय यूनियन की 24 ऑफिशियल ज़ुबानों में से एक है। ये ज़ुबान यूरोप की 13वीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। हंगरी 99% आबादी इसी ज़ुबान का पहली ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करती है। हंगरी 16% आबादी ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल भी सही तरह जानती है। जर्मन, इंग्लिश, हंगेरियन हंगरी की ज़ुबानें हैं। दरियाए डेन्यूब और दरियाए टिस्सा 2 ऐसे दरिया हैं जो हंगरी समेत करीबी कई ममालिक को सैराब करते हैं। हंगरी को चारों तरफ से ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया जैसे ममालिक ने घेरा हुआ है। मसीहत हंगरी का सबसे बड़ा मजहब है। हंगरी की 37.1% आबादी मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से ताल्लुक़ रखती है। 1.8% यूनानी कैथोलिक से रखती है। 1.5% ऐसे हैं जो खुदा के वजूद पर ही यकीन नहीं रखते। 16.7% आबादी ऐसी है जिनका कोई मजहब नहीं। 1.9% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा 27.2% आबादी ऐसी है जिनका अभी तक ये भी नहीं पता कि लोग किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 27% वही लोग हैं जो उस्मानियों के दौर में अरब से आए थे। बाकी लोग ऐसे हैं जो बाद में या उस्मानियों के दौर में मुसलमान हुए थे। मुसलमानों की अक्सरियत इसलिए बताई नहीं जाती क्योंकि मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। इनको डर है कि अगर मुसलमानों की तादाद वाज़ेह कर दें तो कहीं ये लोग दूसरों के साथ मिलकर हम पर गालिब न आ जाएं। हंगरी सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले मुल्कों में से 12वें नंबर पर आता है, जहां हर साल 1 लाख में से 22 अफराद खुदकुशी करते हैं।
जबकि इस मामले में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क श्रीलंका है, जहां साल में 1 लाख में से 35 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। नंबर 96 को हंगेरियन लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि 1895 ईस्वी में कायम होने वाली पहली हंगरी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी, मगर वो इसको 1896 ईस्वी में मानते हैं। 1896 में पहली मिलेनियल सालगिरह मनाई गई थी। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में कोई भी इमारत ऐसी नहीं जो 96 फुट से ज़्यादा की हो। सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग 96 मीटर से बुलंद है। हंगरी का कौमी तराना भी 96 सेकंड में पढ़ा जाता है। दोस्तों, हंगेरियन लोग जब भी अपने आप को मुतारिफ करवाने के लिए अपना नाम शो करवाते हैं तो वो अपना नाम सेकंड नाम पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम बाद में लिखते हैं। मैकडॉनल्ड्स वो पहला गैर मुल्की फास्ट फूड था जिसने 1888 में हंगरी में अपनी पहली ब्रांच कायम की थी। हंगेरियन पार्लियामेंट 1896 में हंगरी मिलेनियल सालगिरह पर तामीर किया गया था। इस इमारत में 691 कमरे हैं। 96 मीटर से ज़्यादा इस इमारत की लंबाई है। 20 किलोमीटर तक सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत को बनाने के लिए 40 किलो खालिस सोना भी लगाया गया था। ये लंदन को वेस्टमिनिस्टर और रोमानिया की पार्लियामेंट के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हंगेरियन लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शुमार होते हैं। हंगेरियन लोग हर साल अपनी आमदनी में से 38.3% सरकारी खजाने की नज़र कर देते हैं। हंगरी ने अब तक 13 नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं। हंगरी में वालदैन को अपने बच्चों का नाम हंगरी की हुकूमत की तरफ से तजवीज़ कुर्दा नामों में से रखना पड़ता है। अगर कोई वालदैन अलग नाम रखना चाहें तो ये नाम कायम कुर्दा एक अदारे में बजरिया दरख्वास्त कबूल करवाना पड़ता है। सोकर हंगरी की मकबूल गेम है। इसके अलावा बॉक्सिंग, रेसिंग, शतरंज और दीगर ओलंपिक्स की कई एक खेलें हंगरी में बहुत शौक से खेली जाती हैं। यहाँ तालीम की शरह 99% है। एक अंदाजे के मुताबिक 2016 में 1,17,00,000 अफराद ने हंगरी का सफ़र किया था। हंगरी का पासपोर्ट दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार होता है। इस पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 155 ममालिक में बगैर वीज़े के जाने की सलाहियत रखते हैं। 155 में से 35 ममालिक ऐसे हैं जो ई वीज़ा की सहूलत भी देते हैं। रिमश अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत, मदन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।